कल हमने यहाँ छोड़ा था संकल्प के बारे में। संकल्प अपने कार्य में तभी संपूर्ण होता है जब वह इन सब से हटकर सीधे सहस्त्रदल से अपने विषय पर बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भावना और उत्सुकता के और बिना कामना के कार्य करता है। प्रत्येक कार्य अपने आप के लिए और संकल्प अपना स्वयं का कार्य है। यह सदा ईश्वर का आज्ञा पालन करता है, पर यह अपने आप में और अपने द्वारा ही कार्य करता है। यह बाकी का उपयोग करता है, पर उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किए जाना चाहिए। अब यह क्या करता है संकल्प? यह ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग करता है, आदेश के लिए नहीं। यह संवेदन के लिए मनस का उपयोग करता है, आदेश या ज्ञान दोनों ही के लिए नहीं। तो ये अब हमारे ऊपर है कि ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं। पहले तो इनका प्रिस्क्राइब्ड, इनका अपने आप में सही एक्शन किस चीज़ की सीट है, बुद्धि क्या करती है, मनस क्या करता है, तो उसका अपने आप में उचित उपयोग क्या है या प्रयोग क्या है, और कैसे ये आदेश या ज्ञान के लिए, मतलब ये आदेश देने का, माइंड से आपने कोई चीज़ देखी तो माइंड एग्जीक्यूशन में काम में आ सकता है, योजना बनाने के, पर आदेश किससे लेगा? तो ये सारे भागों की क्रिया भी, पहले तो इनका क्या स्थान है, इनकी प्रॉपर सीट क्या है। यह भावना के लिए हृदय का उपयोग करता है, न कि संवेदन। ज्ञान या आदेश के लिए संवेदन आप प्राप्त कर रहे हो, उसके लिए हृदय काम में नहीं लेता। भाई टच करके कोई चीज देखनी है, वो हृदय से टच करके देख रहे हो, ऐसे थोड़ी। तो ये भावना के लिए हृदय का उपयोग करता है, न कि संवेदन, ज्ञान या आदेश के लिए। यह प्राण का उपयोग आनंद के लिए करता है। भाई अभी प्राण जो है, हम किस चीज में, कामना में काम में ले रहे हैं, तो उसमें उपभोग नहीं कर पा रहे हम। एक्चुअल में जो आनंद है उपभोग का, वो हम प्राण के माध्यम से नहीं कर पा रहे। हस्तगत करने का आनंद, उपभोग जो वास्तव में उपभोग है, जैसे हमने लिप्सा पढ़ा था, उसके अंदर ऊपर उसमें कामना नहीं है, तो इसीलिए परमात्मा हर चीज के अंदर उनका आनंद है। वो एक ढेला बन के भी उसके अंदर उतना ही आनंद ले रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते कि उसमें वो तकलीफ पा रहे हैं। उस वस्तु अपने आप की तो बाध्यता हो सकती है, वो निर्धारित हो सकता है, कोई एक छोटा ढेला है, कोई कुछ भी पड़ा है, उसकी अपनी निर्धारिता हो सकती है, वो बंधा हो सकता है, पर जो वो बना है उसकी क्या क्या बाध्यता है। इसलिए ये चीज समझ नहीं आती जब हम तत्व चिंतन करते हैं कि आनंद के अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण उनका प्रतीत नहीं होता। यह गति और क्रिया के लिए शरीर का उपयोग करता है, न कि ऐसी चीज के रूप में जो ज्ञान, भावना, संवेदन, शक्ति या आनंद को सीमित या निर्धारित कर सकती है। शरीर का उपयोग ये इसके लिए करता है, तो इसका मतलब हम किस चीज के लिए करते हैं? भाई ये तो अब अपने लिए मंथन करने की बात है कि हम इससे विपरीत कैसे करते हैं, और जब विपरीत करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से क्या दोष आ जाता है। इसलिए इसे अपने आप को अलग रखना चाहिए और इन सभी चीजों को उस चीज जो वह स्वयं है के रूप में आदेश देना चाहिए, जो उन सब से पृथक है। ये तो महज एक यंत्र है, पुरुष यंत्री या यंत्र का स्वामी है, संकल्प शक्ति विद्युत या मोटर शक्ति है। यह सही ज्ञान है। इसका उपयोग कैसे करें, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब इस विद्युत का, संकल्प शक्ति जो विद्युत है, आर्य शिक्षा पद्धति में भी हमने बात करी थी कि जब इसको धीरे धीरे आप रिटेन करते हैं, वो जाके आपकी एनर्जी विद्युत बन जाती है और सारे बीइंग को चालित करती है, इलेक्ट्रीफाई कर देती है वो। तो इसलिए इसका उपयोग कैसे करें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वह अभ्यास की बात है, केवल निर्देश की नहीं। जिस व्यक्ति में थोड़ी मात्रा में ही सही, अगर धैर्य, शांत दृढ़ता है,
तो वह धीरे धीरे संकल्प के द्वारा अपनी मशीन पर प्रभुत्व प्राप्त करने का अभ्यास कर सकता है। पर पहले उसे जानना चाहिए, उसे मशीन को जानना चाहिए, उसे मोटर शक्ति को जानना चाहिए, उसे स्वयं को जानना चाहिए। इसलिए माँ कह रही है कि बी कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आपके विभिन्न भागों की क्रिया के विषय में आप सचेतन हो। भाई इसीलिए तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए उसका उपयोग करता है, आदेश के लिए नहीं। प्राण का आनंद के लिए करता है, उपभोग के लिए करता है, पर इस चीज के लिए नहीं। तो अपने आप में पहले तो इन भागों को कि इसकी प्रॉपर सीट ये है, इसकी प्रॉपर क्रिया ये है, इसमें इस तरीके से हस्तक्षेप होता है, वो हस्तक्षेप को रोका जाए। क्या हम इस जो सोचते हैं उस तरीके से रोका जा सकता है क्या? इसमें जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं वो फिर बाद में, अब प्रैक्टिस की बात है, पहले तो सचेतन होने की बात है, बात कर चुके। हाँ ये जरूर है कि जब हम ये रुख अपना लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, इसी की ये बात कर रहा है कि आप रोंग आइडेंटिफिकेशन, अज्ञानम से शुरू करते हैं। भाई दो, इसके अंदर दोष के दो कारण थे। एक तो ये कि निचले भाग ऊपर वालों के अंदर प्रवेश करते हैं और वो अपने उसके अंदर दोष ले आते हैं। उसको हमने पूरा ट्रेस किया, उसकी तो लंबी बात करी कि कैसे होता है। और दूसरा, आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया। आप अपने आप को मान बैठते हैं कुछ और, आप हैं कुछ और, आपकी वास्तविक सत्ता कुछ और है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसके साथ। इस रोंग आइडेंटिफिकेशन ने पूरी की पूरी संस्कृति का ही देखो कैसे अंतर कर दिया। भारतीय संस्कृति का रुख एक है और पाश्चात्य संस्कृति का रुख बिल्कुल अलग है। किस चीज से? अब कोई दूसरा कहे ये मानने से क्या होता है? हाँ ठीक है, ये कोई मेंटल एटीट्यूड की बात नहीं चल रही। ये आप अभी बैठे बैठे ये कहें मैं आत्मा हूं, पर हमारे अंदर तो सारे भाग हंसेंगे, पहले तो वो सीरियसली नहीं लेंगे। यदि आप इसके अंदर अभ्यास भी करते हैं तो वो धीरे धीरे कहेंगे भी ठीक है, आप करते रहो। पर उसका विद्रोह, उसका खंडन करने के लिए हर एक भाग आके खड़ा हो जाएगा, वो तो उसका साथ देगा नहीं। पर पहले उसे जानना चाहिए, उसे मशीन को जानना चाहिए, मोटर शक्ति को जानना चाहिए, उसे स्वयं को जानना चाहिए। शुरू करने के लिए ज्ञान का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, पर कम से कम प्राथमिक ज्ञान तो उसके पास होना ही चाहिए। वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको मशीन के विभिन्न भागों, उनकी प्रकृति और उनके कार्यों तथा संकल्प की प्रकृति और ईश्वर की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं। ये सारा प्रयास अभी क्या चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, मशीन के विभिन्न भागों, इसीलिए तो हमने एक एक पार्ट का कि जो हमने लिया था इंद्रियां कैसे काम करती है, उनका शुद्धिकरण किस तरीके से है। हालांकि इसके अंदर हम नहीं गए कि मन के विभिन्न भाग कौन से हैं। माइंड प्रॉपर है, माइंड की मेंटल वाइटल है, वाइटल का माइंड पार्ट है, वाइटल का फिजिकल पार्ट है, कि हर, भाई जैसे शरीर है, शरीर की बात करें तो एक तो ग्रोस फिजिकल है, फिर बाद के अंदर फिजिकल के अंदर भी आपके और हिस्से शामिल अगर हो रहे हैं, तो ये सारे कैसे इंटरमिंगल हो रहे हैं, इनकी अपने आप में सीट क्या है। श्री अरविंद जो स्कीम बता रहे हैं, इस स्कीम के अंदर एक तो इवोल्यूशनरी स्कीम है और एक इन्वोल्यूशनरी स्कीम है। इन्वोल्यूशन से जो आ रहे हैं उस, वो कौन कौन से भाग हैं, और नीचे से उठ के आ रहे हैं उसके अंदर नीचे का गुरुत्वाकर्षण साथ के अंदर चलता है। तो इनकी, इसमें हम नहीं गए थे, और ये एक विषयांतर भी हो जाएगा क्योंकि वो तो एक पूरा एक नया ही फील्ड खुल जाएगा उसमें कि अलग 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 पार्ट हैं। पर हाँ, हमारी मैनिफेस्टो के अंदर जो डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है और उसका हिंदी अनुवाद है, उसमें ये सारे भागों की विस्तृत चर्चा है। हाँ, ये जो चीज है कि कैसे हमारा ये रुख, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे बदलाव ला देता है, ये हम निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं। कि आप ये सोचे भी ये आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब हुआ इसका, भागों की क्रिया एक हो गई और आइडेंटिफिकेशन ये अलग चीज हो गई। तो इसी के अंदर अब ये रुख कैसे चेंज कर देता है,
ये दो संस्कृतियों के बीच का विभेद है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति अपने आप को बाहरी भाग मान बैठती है और भारतीय संस्कृति शुरू ही इस छोर से करती है। मैं ये देखता हूं, मेरे को अगर ये मिल जाता है तो मैं आपको इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। हाँ, ये पेज हमारा है 389। इसके अंदर ये आया क्या आपके पास स्क्रीन के ऊपर? आ गया। हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे। अस्तित्व जीवन के विषय में निरय भौतिक और मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तुलना। ये तो स्क्रीन के ऊपर ही मिल पाएगा ये तुलना, क्योंकि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि एक यही तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की बात चल रही है। इसमें वो एक कह रहा है कि आप अपने आप को देहबद्ध व्यक्ति मान बैठते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? इससे सारा ही फर्क पड़ गया। कैसे फर्क पड़ गया ये हम समझ लेते हैं। इससे हम संस्कृति के अंदर भी प्रवेश कर पाएंगे और दोनों संस्कृतियों के बीच का जो भेद है और हमारे अपने जीवन के अंदर ये कैसे भेद उत्पन्न कर देता है, ये हम समझ पाएंगे। जीवन के विषय में आध्यात्मिक अथवा निरय भौतिक एवं मानसिक दृष्टिकोण में एक विशाल अंतर है। ये कोटेशन हमारी जो इंडियन कल्चर की है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, इसमें भी शुरुआती पेजों के अंदर ही ये आ रहा है और इसके ऊपर अपनी कमेंट्री भी है। जिस जिसके पास वो है वो ये ढूंढ सकता है, देख सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मानना है, अब ये दोनों दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं और ये दृष्टिकोण का कोई मानसिक दृष्टिकोण नहीं है, ये समझने की जरूरत है। हाँ, साइकोलॉजिकली हम ये दोनों का आकलन करके देख सकते हैं कि अगर हम ये रुख अपनाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, और ये रुख अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके रिएक्शंस या उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मानना है कि मन प्राण तथा शरीर मनुष्य के साधन मात्र हैं, उसके लक्ष्य नहीं, और यहाँ तक कि वे उसके अंतिम या उच्चतम साधन भी नहीं हैं। अब देखा, ये दृष्टिकोण का आरंभ ही यहाँ से हो गया। वह उन्हें अपनी बाहरी उपकरणीय सत्ता के रूप में देखता है, अपनी संपूर्ण सत्ता के रूप में नहीं। पर ऐसा देख के आप ये देखिए कि जो संस्कृति एकमात्र इनको लक्ष्य लेके चलती है तो भी इनको उतना फुलफिल नहीं कर पाती, और एक संस्कृति इनको लक्ष्य लेके नहीं चलती और वो इतना अजेय रूप से इसके अंदर क्रिएट कर पाती है, इनको इतना जबरदस्त रूप से इसमें काम करती है। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके अंदर भारतीय संस्कृति ने निर्माण न किया हो? तो इसलिए ये कहना कि उसने इसको आध्यात्मिक को सर्वोपरि रखा और इसलिए इसकी उपेक्षा कर दी, उपेक्षा नहीं करी। भाई आप ये सोचिए कि घर के अंदर अगर बच्चों का कोलाहल चल रहा है, माँ आएगी, ऑटोमेटिक अनुशासन हो जाएगा। वैसे ही साम्राज्य के अंदर राजा अगर सही आके अपनी गद्दी के ऊपर बैठता है, कैसे अनुशासन हो जाएगा। तो वैसे ही अगर उच्चतम आपकी जो रियल जो चीज है, आपका कोर है, आपका जो मालिक है, उसको अपनी गद्दी के ऊपर बिठाओगे, सबके साथ उचित व्यवहार होएगा, सबको जो मिलना चाहिए वो अपने तरीके से मिलेगा। माँ सबको सही देने वाली है, वो नहीं है तो घर के ऊपर क्या होने वाला है देख लो। बच्चे अपने आप के अंदर अगर सारे रिसोर्सेज भी उनको दे दिए जाएं, ओपन कर दिए जाएं, वो क्या करने वाले हैं उसका? वह उन्हें अपनी बाहरी उपकरणीय सत्ता के रूप में देखता है, अपनी संपूर्ण सत्ता के रूप में नहीं। पर ये सोच के ये नहीं कि वो उसकी उपेक्षा कर देता है, इनफैक्ट उनको हर जने को अपना रियल मौका मिलता है।
गुरु के सानिध्य के अंदर माँ के पास आप चले गए तो वो कोई आपके भागों की उपेक्षा नहीं, उनको पूरा चांस मिल रहा है कि किसको कितना स्थान मिलना चाहिए। वह सभी सीमित पदार्थों के पीछे असीम को देखता है तथा वह सीमित के मूल्य का निर्धारण उच्चतर अनंत मूल्यों से करता है, जिनके की वे अपूर्ण रूपांतर हैं और जिसकी ओर उनकी एक सत्यतर अभिव्यक्ति की ओर वे पहुंचने के लिए सर्वदा प्रयासरत हैं। इसलिए आप शरीर से इस तरीके से डील करेंगे, शरीर के अपने लिए नहीं, पर ये माँ का यंत्र है। अब आप सोचिए, ये विचार मात्र ही आपको कितनी चीजें अंदर से महसूस करवाता है कि मेरी जो वाइटल है, मेरा जो प्राण है या मेरा मन है या मेरा शरीर है, ये माँ के निहित हैं। अगर हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करें तो ऑटोमेटिकली इसका क्या अर्थ निकलता है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रकाश डालना शुरू कर देगा कि इसके तो ये अर्थ, ये मायने निकलते हैं। वह मनुष्य तथा जगत के न केवल पीछे ही अपितु मनुष्य तथा जगत के पीछे भी जो कुछ दृष्टिगोचर है उससे महत्तर यथार्थता को देखता है और मनुष्य के भीतर इस आत्मा स्वात्म तत्व दिव्य तत्व को वह ऐसा मानता है जो कि सर्वाधिक महत्व का हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ही है, अगर हम ये माने कि माँ ही सर्वोपरि है जीवन के अंदर, तो हम किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, तुरंत ही उसमें पूरा अंतर आ जाएगा। ऐसा जिसे उसमें जो कुछ भी है उसे सब तरह से बाहर लाने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करना होगा। और इस आत्मा आत्म तत्व संसार में दिव्य उपस्थिति को वह ऐसा मानता है जिसे मनुष्य को सभी बाह्य रूपों में सदा ही देखने और पहचानने का प्रयास करना होगा। अपने साथियों के साथ ऐक्य साधने के लिए उसे अपने विचार और जीवन को इसके साथ तथा इसके अंदर युक्त करना होगा। तो यदि मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं, एक दृष्टिकोण ये है कि ये शरीर है, या ये दृष्टिकोण है कि मेरे को आपसे क्या लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू हो, उपयोगितावादी दृष्टिकोण हो, वो तो आपसे लाभ लेने की ही कोशिश करेगा। तो ऐसे के अंदर वो ही संस्कृति तो उत्पन्न होने वाली है जिसके परिणाम हम आज देख रहे हैं सब और, जहां हर जना अपने ऊपर केंद्रित होने के कारण पूरा वातावरण विषाक्त है, जिसमें किसी को कोई लाभ नहीं हो पा रहा। ये देखिए आप। और एक दूसरा वातावरण ऐसा है जिसके अंदर मैं आपको आत्मा के रूप में देखूं। अब आप सोचिए कि डीलिंग में कितना बड़ा अंतर आने वाला है। और यदि व्यापक रूप से इसी तरीके का वातावरण हो तो किस तरीके की संभावना है इसमें, कैसा निर्माण हो सकता है। और ये तो प्रमाण है हमारे सामने। इसीलिए हो पाए, यह निश्चित रूप से वस्तुओं के हमारे संपूर्ण सामान्य दृष्टिकोण को बदल देता है। हमारा जो सामान्य दृष्टिकोण है बिल्कुल बदल जाता है इससे। इसीलिए माँ ने जो निर्माण किया वहां कोई भौतिक साधनों संसाधनों के आधार पे थोड़ी किया, सबके पास है कर लो। माँ के पास साधन संसाधन नहीं है तो सारा निर्माण कर दिया, आज वो निर्माण हो रखा है, सारे साधन संसाधन है, पर उसका सुचारू जो है मैनेजमेंट है वो मुश्किल हो रहा है, उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि मानव जीवन के सभी लक्ष्यों की पालना करते हुए भी यह उन्हें एक भिन्न अर्थ एवं दिशा प्रदान कर देता है। किस तरीके से, अब इसके लिए ये यहाँ कुछ हमको उदाहरण देंगे कि ऐसा थोड़ी है कि इस संस्कृति के अंदर शरीर नहीं रहा होगा, मन नहीं रहा होगा, प्राण नहीं रहा होगा, चिकित्सा पद्धति नहीं रही होगी, शिक्षा नहीं रहा, मैनेजमेंट नहीं रहा, शासन पद्धति नहीं रही, सारे थे। इनफैक्ट जिन जिन चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं उनके विस्तृत शास्त्र हैं। और जितना ही हम इतिहास के अंदर जाते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी पता चलता है कि इन लोगों ने यहां से चोरी करके ले गए और उसको अपना क्लेम कर रहे हैं। और उस काल के अंदर ले गए कि भारत के अंदर उससे हजारों वर्ष पूर्व वो चीज के ऊपर महारत थी, और ये कुछ सौ साल पहले वो ले जाके और उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, इनको कल्पना तक भी नहीं थी कि कैसे करना चाहिए, कपड़ा कैसे बनना चाहिए, मलमल किस तरीके से ये बनता है, इतना बारीक ये किस तरीके से बनता है, इतना सॉफ्ट कैसे बनता है,
ढाका के अंदर सारे जहाज इन्होंने उसको बैन कर दिया कि भाई अगर यहां से शिप जाते हमारा बिकता नहीं है। तो वहां जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने अपने पर्सनल जहाज भेज के यहां से मंगाना शुरू किया कि हमको किसी भी भाव के अंदर ये चाहिए। इस तरीके की संपन्नता, तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि वो कोई आंख बंद कर ली और बैठे हैं साहब जंगल के अंदर, उसका कोई जीवन से कोई संबंध नहीं है। पर जब आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आपके दूसरे भागों को सच्चा फुलफिलमेंट तभी मिलता है। यही हम योगिक साधन के अंदर बात कर रहे हैं। तो कैसे ये दृष्टिकोण, कैसे ये मनोभाव आपके पूरे जीवन को व्यापक स्तर के ऊपर, एक पूरे सांस्कृतिक स्तर के ऊपर इतना बड़ा भेद पैदा कर देता है, देखिए आप। तो अब ये हमारे लिए ये भी तुरंत में प्रस्तुत कर रहा है सामने कि इससे संपन्नता आती है या विपन्नता आती है। आप ये कहें हम साधना अपना लेंगे तो बताओ परिवार कैसे चलेगा। अरे इससे तो आप जो सोच रहे हो उससे तो विपन्नता आती है आपके व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, और वास्तव में आप समाज को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, राष्ट्र को भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आपकी एग्जिस्टेंस वास्तव में कितनी मीनिंगफुल है ये देख लो। और यदि आप इस मार्ग में चलते हैं तो ये संपन्नता ही संपन्नता है, इसमें विपन्नता का कोई रास्ता ही नहीं है। मां कह रही है कि बुद्ध के समय तक भी ऐसा वातावरण था कि जब आप आध्यात्मिकता की बात करते थे तो वो एक्चुअल में फुलफिलमेंट महसूस होता था कि जीवन में करने का तो कार्य यही है। तो आप ये देखिए कि सच्चे निर्माणों के जो हमको प्रमाण मिलते हैं, आज तो हम ये नहीं समझ पाते, आज जिस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हमको गर्व है वो भी नहीं समझ पाती कि ये निर्माण संभव कैसे हुए, ये हुआ कैसे। अब ये बता रहे हैं कि कैसे उन्हीं लक्ष्यों की पालना करते हैं। मानव जीवन के लक्ष्य हैं आपके, शरीर का स्वास्थ्य है, ये है वो है, इनका पालन करते हुए भी जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो तो कैसे वो बिल्कुल इसको अलग रूप दे देता है। हम शरीर के स्वास्थ्य और बल का लक्ष्य रखते हैं, पर किस प्रयोजन से? इसका सामान्य उत्तर होगा शरीर के अपने लिए, क्योंकि यह तो होना ही चाहिए। या उत्तर होगा कि इससे हमारा जीवन लंबा होगा और हमारी बौद्धिक, प्राणिक और भावनात्मक संतुष्टियों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। ये उत्तर भी हो सकता है। हाँ, एक तरह से शरीर के अपने लिए स्वास्थ्य और बल का लक्ष्य रखते हैं, ये एक तरीका है, पर इस अर्थ में कि भौतिक भी आत्मा की ही एक अभिव्यक्ति है और इसकी पूर्णता भी प्राप्त करने योग्य है। अब ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। भौतिक भी आत्मा की एक अभिव्यक्ति है और इसकी पूर्णता भी प्राप्त करने योग्य है, यह भी पूर्ण मानव जीवन के धर्म का अंग है। पर इससे भी अधिक, यह सुदृढ़ शरीर उस सब उच्चतर क्रिया के आधार के रूप में है जिसकी समाप्ति मनुष्य में दिव्य आत्मा की खोज और अभिव्यक्ति में होती है। ये उसका आधार है। एक पुरानी संस्कृत उक्ति है, शरीरम खलु धर्म साधनम। शरीर भी धर्म को, हमारी सत्ता के भगवतोन्मुख विधान को संसिद्ध करने का हमारा साधन है। सामान्य दृष्टिकोण है कि हमारे मानसिक, भावनात्मक, सौंदर्यात्मक भागों को विकसित करना होगा ताकि उन्हें और अधिक संतुष्टि मिल सके। भी शिक्षा में, सामान्य शिक्षा में यह प्रयास किया जाता है कि मेंटल कल्टीवेशन हो, आपका इमोशनल कल्टीवेशन हो, हालांकि इसकी बात ही नहीं करी जाती, और माइंड के कल्टीवेशन की जहां तक बात है, जो बेस्ट से बेस्ट भी प्रयास किया जाता है, उसको सर्टेन आइडिया, सर्टेन चीजें यहां तो देखने ही नहीं मिलती। कुछ सब्जेक्ट आपको दे दिए जाएं और उसमें कुछ व्यक्ति आपको मार्क्स दे दें, तो अब ये थोड़ी है कि आपने 4 सब्जेक्ट में पारंगत हुए तो ये मानसिक आपका ये इस चीज का प्रमाण हो गया कि आप में माइंड कल्टीवेट हो गया। ये तो नहीं हो सकता। मतलब इतनी आप में अनंत संभावनाएं हैं। और ये चीज इस चीज से भी प्रमाणित होती है कि जो वास्तव में जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो या उस मानक के ऊपर सही नहीं उतरते, उन लोगों ने ऐसे ऐसे क्रिएशन किए। बाहरी रूप से भी देखो तो जो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उन्होंने बाद के अंदर नाम किया है अपना। बाहरी तरीके से भी देखो तो हमारा जो मानदंड है ग्रेडिंग का, स्कूलिंग का, वो भी नहीं उचित है फिर तो। इसलिए मानसिक कल्टीवेशन की जहां तक बात है,
वो हम कन्फाइन नहीं कर सकते। जो आज जो हम कन्वेंशनल जिस तरीके की शिक्षा है, उससे मानसिक डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी होने के बावजूद भी हम सच्चे विचार तक तो आते ही नहीं। जीवन में हम कर क्या रहे हैं, इस विचार तक तो नहीं आ रहे। भावनात्मक इस पक्ष पे तो शिक्षा काम कर ही नहीं रही। सौंदर्यात्मक, इसके विषय में हमने बात करी ही थी कि इसको हमने शिक्षा के एम्बिट में लिया ही नहीं है, कि आपके एस्थेटिक जो भाग है, इसको इन्होंने कह दिया कि एक विशेष इसका एक हम संभाग ही अलग कर देते हैं, जिसमें कला है, ये चीजों का हमने एक अलग ही कर दिया। शिक्षा का एक सामान्य क्रम के अंदर तो इसको हम मानते ही नहीं एस्थेटिक्स को, और जबकि हमारे वास्तविक भाग ही यही है। मनुष्य को मनुष्य क्या बनाता है? अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, उसको तो मैं उपेक्षा कर दूं, तो फिर मेरी जो वास्तविक भाग हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई, तो मनुष्य बचेगा क्या? आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, मैथ्स आपको बहुत अच्छी आती है, पर आप मनुष्य नहीं है। अब क्या करो ये बताओ आप? और धीरे धीरे जिस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर तो ये सारी चीजें रिडंडेंट हो जाएंगी। शिक्षा का प्रारूप क्या होगा? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा ये? इंग्लिश क्या का या इनका कोई भाई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप शुरू के अंदर लिखते थे, अब आप इसको कह देंगे मेरे को इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, बना दे भाई। वो आपको 5 मिनट के अंदर बना देगा। आप अपना समय उसके पीछे 20 साल क्यों खराब करेंगे, 10 साल क्यों खराब करेंगे? अभी भी आप किसी फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए कोई पेशा है, उसके लिए आप स्पेशलाइज कर रहे हैं, पर आपको पता चले कि समय इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि बाय द टाइम आप उसमें आपने ट्रेनिंग लेके साल भर की ट्रेनिंग के बाद में आपने उसमें महारत करी, पर उससे पहले ही उसके नियम ही चेंज हो गए। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि वो इतना ज्यादा तेजी से मूव कर रहा हो, जो कि कर रहा है, इसलिए जो रूढ़िगत जो लोग हैं, हिसाब किताब करने का वही पुराना तरीका वो चेंज हो रहा है, व्यापार करने का वही तरीका है वो चेंज हो रहा है, शिक्षा के तौर तरीके अब इसके अंदर इतने ऐप्स हैं, इतने सारी चीजें हैं। ये शिक्षा को कहाँ लेके चली जाएगी, चिकित्सा को कहाँ लेके चली जाएगी, ये हम कह नहीं सकते। और इसके बावजूद भी इस मंथन के ऊपर हम नहीं आते कि फिर भी क्या इसके पीछे वास्तव में क्या, अगर न भी हो मान लीजिए ऐसा, तो भी मैंने इतना समय लगा के इसके पीछे लगाया, ये काम तो ये भी कर सकता था, या ये काम तो इतनी सी एनर्जी लगा के ये भी हो सकता था, इसके पीछे इतना समय मैंने लगाया। हम यहां तक नहीं पहुंचते। तो भागों को विकसित करना होगा, मानसिक, भावनात्मक, सौंदर्यात्मक भाग है, इनको विकसित करना होगा ताकि उन्हें और अधिक संतुष्टि मिल सके। या इसलिए क्योंकि ये मनुष्य की सूक्ष्म तक प्रकृति है। तो एक तो बिल्कुल प्योरली यूटिलिटेरियन बाहरी, कि भी ये भी होना चाहिए, तो जिससे कि मेरे ये भाग हैं, कोई भावना ही नहीं रहेगी तो मैं करूंगा क्या? जैसे कॉमनली व्यक्ति ये कहता है कि मैं परिवार के साथ समय मैं व्यतीत नहीं कर पाता, तो इतना पैसा कमाने से फायदा क्या हुआ? मेरे को इन भागों की भी तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो इससे कोई ये नहीं कि कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इससे थोड़ा सा और सूक्ष्मतर क्या है कि हाँ इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि ये मनुष्य की सूक्ष्मतर प्रकृति है, क्योंकि इस तरह वह स्वयं को अधिक सजीव और परितृप्त महसूस करता है। ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब ग्रेड्स बता रहे हैं कि आपकी सत्ता के विभिन्न भागों को कल्टीवेट करना, किस दृष्टिकोण से आप इनको इन भागों को ले सकते हैं, जैसा कि लिया जा रहा है। हम इसको कोई ये नहीं माने कि कोरी ये कल्पना या कोई विचार ऐसे चल रहे हैं। अरे सारी तो संस्कृति इसके ऊपर आधारित है। यह कारण हो सकता है, पर केवल यही नहीं, अपितु यह भी कि ये चीजें भी आत्म तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए करना चाहिए। तो अगर आपने ये मान लिया कि मेरा माइंड इस चीज के लिए है, तो इसीलिए गीता के अंदर कहा कि जब आपने अपनी इंटेलिजेंस को यज्ञ रूप में अर्पित कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजोल्यूटली आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, कि अब आप चिंतन नहीं कर रहे, माइंड को प्रखर नहीं कर रहे, कि हम तो माँ का मान रहे हैं, पैसिवली माँ के हाथों में दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कल्पना शक्ति खत्म कर दी।
आपकी बुद्धि स्वयं जो है उसने तो सोचना समझना बंद कर दिया। हम तुरंत यही समझते हैं कि जो पहले इतना बड़ा अपना जो साम्राज्य व्यापार जो भी जिस भी फील्ड में वो व्यक्ति था, एक्टिवली काम कर रहा था, अपने निर्णय स्वयं ले रहा था, जैसे ही वो आश्रम में आता है वो वैसे ही वो एकदम वज्रमूर्ख बन जाता है, क्योंकि न तो वो समझता, वो किसी भी चीज के लिए जाता है, माँ मैं क्या करूं, तो दूसरा सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा यार इसकी खुद की क्या अकल ही नहीं है, छोटी सी चीज के लिए ये ऐसी चीज पूछ रहा है। और जब शिक्षा केंद्र नहीं था और खाली साधक ही थे उस समय, तो ये पूछते थे कि माँ मैं 10 मिनट उसके पास जाया हूँ, मेरे को इसको एक नोटबुक देनी है, मेरे को उससे ये कोई चीज मांगनी है, पूछना है, उसके साथ ये है। क्या बताओ, देखो इसकी मतलब कैसा दिवालियापन आया है। आप उसको बेचारे के दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि स्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। तो इसलिए जब तक ये दृष्टिकोण हम वास्तव में नहीं समझते एट हार्ट, समझते का मतलब ये है कि हम उसको जीवन में अगर जी नहीं रहे हैं। और समझने का अर्थ क्या है कि मैं बहुत अच्छे से समझ चुका कि ये विषाक्त है और मैं उसको फिर सेवन कर रहा हूं उसका प्रेम से, इसका मतलब मैं समझा नहीं। मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि मेरे बिस्तर के नीचे सांप है या कोई ऐसी चीज है और मैं प्रेम से सो रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आत्म तत्व की अभिव्यक्तियां ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य में अपने दिव्य मूल्यों की खोज कर रही हैं और उनकी वृद्धि, सूक्ष्मता, नमनीयता, शक्ति और तीव्रता के द्वारा वह संसार में दिव्य सद्वस्तु के निकट आने में, विभिन्न तरीकों से उसका रसास्वादन करने में और अंततः अपने पूरे जीवन को इसके साथ एकता और अनुरूपता में ढालने में सक्षम हो जाता है। भारतीय संस्कृति ने ये ही काम किया और हर संस्कृति अपने तरीके से, श्री अरबिंदो ने इसमें लिखा है कि हर संस्कृति अपने तरीके से ये तालमेल बिठाने का कोशिश करती है कि शरीर को, मन को और आत्मा को इनके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए। हर संस्कृति अपने तरीके से करती है। तो उसके अंदर कोई प्योरली जो है इसके अंदर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू अपना सकती है ग्रीक्स की जैसे, कोई एथिक्स के तरीके से चीजों को देख सकती है रोमन्स की तरीके से, कुछ जो है एक ऐसा विधान कार्य कर रहा है, एक सामंजस्य का विधान कार्य कर रहा है जिसके अंदर चाइनीज का उन्होंने उदाहरण दिया वैसे भी काम कर सकती है। प्योरली मटेरियल तरीके से सोच सकती है चीजों को, यूरोपीय जो संस्कृति है उसके तरीके से, और या फिर बाद में इंडियन कल्चर की तरीके से। ये कुछ कुछ उदाहरण और उन्होंने उसका बहुत विवेचन किया है हमारी भारतीय संस्कृति की पुस्तक में। पर ये सारा विवेचन करने के बाद में फिर श्री अरविंद ये कहते हैं कि ये अगर खाली भारतीय संस्कृति की ये ही विशिष्टता होती तो इसमें ऐसी कोई इतनी विशिष्टता नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि और संस्कृतियों ने भी अपने स्तर के ऊपर इसका प्रयास किया है। तो फिर ऐसी क्या विशिष्टता है? वो है इसका सनातन धर्म। मतलब उसने जीवन के हर एक अंग को ऐसे संकेतों से, ऐसी चीजों से परिवेष्टित कर दिया, सराउंड कर दिया कि आपका एक पग भी जीवन में आप नहीं ले सकते बिना धर्म का, आपको वापस रिमेंबर हुए बिना, उसमें आपको संकेत मिले बिना आप हर पग, कोई भी पग आपके जीवन का नहीं रख सकते जिसमें आपको बार बार ये नहीं समझाया जा रहा हो कि आपका जीवन किस चीज के लिए है। ये इसमें सारा विवेचन हमारी पुस्तक में किया गया है। इसीलिए उसका टाइटल है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। अब दूसरे सोच उनको समझ ही नहीं आता, जबकि उसकी प्रस्तावना के अंदर ये बड़ा क्लियरली है, पर ये कभी समझ में आ भी नहीं सकता। देखिए इसमें इसलिए है क्योंकि खाली ये दृष्टिकोण की बात नहीं है, ये तो जब तक हम इसको जी नहीं रहे तब तक हमको समझ नहीं आता कि कितनी मोमेंटस बात है ये, कितनी जबरदस्त बात है ये। सामान्य दृष्टिकोण से नैतिकता एक सुनियमित व्यक्तिगत और सामाजिक आचार नीति है। सामान्य दृष्टिकोण क्या है, नैतिकता क्या होती है कि सुनियमित व्यक्तिगत और सामाजिक आचार नीति, कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके से करो जो समाज को सुचारू रखती है। भी ऐसा नहीं कर सकते, आपके लालसा बहुत है, कामना बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधनों संसाधनों के ऊपर आप अपना ही आधिपत्य कर सकते हैं कि मैं ट्रेन की सारी सीटें खरीद लूं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैंने बिल पे कर दिया तो सारा पानी मैंने एक बांध ही खरीद लिया, ये नहीं चलेगा। एक आचार नीति है जिसके अंदर व्यक्तिगत आपका दायरा है, सामाजिक आपका दायरा है,
जिसके अंदर अभिव्यक्ति आपको ईगो के हिसाब से कहता है कि मैं भी तो हूं, बिल्कुल ठीक है, पर इसके अंदर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दूसरे भी हैं। तो सारे समय इसी के बीच में घर्षण चलता रहता है कि आपकी कितनी स्वतंत्रता, जो कलेक्टिविटी है उसकी कितनी स्वतंत्रता, और आपका ईगो अगर ज्यादा है, प्राणिकता आप में ज्यादा है, तो आप अपना ज्यादा एल्बो रूम रखते हैं। इसमें बात क्या है? तो ये जो सामान्य दृष्टिकोण है नैतिकता का, वो ये है। और हमारे सहचरों के साथ एक बेहतर, एक अधिक विवेकपूर्ण, संयमित, सहानुभूतिपूर्ण, स्वमर्यादित व्यवहार की ओर ले जाती है। अगर आइडियली ये हम इस बारे में सोचें तो, अगर आइडियली बाहरी दृष्टिकोण से आचार नीति की, नैतिकता की, मोरलिटी की बात करें, अरे ये तो मोरल बात नहीं है। बच्चा आपके पास भूख मर के मर गया, दंड विधान तो आपको इसके अंदर दंड नहीं दे सकता कि आपके ऊपर जुर्माना होगा कि आपके पास वो भूख से मर गया और आप खा रहे हैं। अनैतिक विधान जो आपको कहेगा अरे यार ये गलत बात है, ये गलत है, आपको दंड विधान वो तो नहीं मिल सकता, पर समाज आपको कहेगा बहिष्कृत है, ये आपको डिस्डेन की दृष्टि से, अरे इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, इतना इनसेंसिटिव आदमी है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि हमारे कितने कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, इसके अंदर बाहरी कोड ऑफ लीगल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसमें नैतिकता अगर प्रवेश न करे तो हमने कहा हमने टैक्स दे दिया, या जिसमें नैतिकता प्रवेश नहीं करती इसीलिए आप चोरी कर लेते हैं उसके अंदर, और कोई भाग आपका तकलीफ नहीं पाता। इस सारा जो प्रयास है कि कैसे मैं कर बचा सकता हूं, और उसके लिए इन्होंने डिग्री दे रखी है सीए वगैरह की, ये सारा प्रयास किस चीज का चल रहा है? और उसको सारे को नीतियां किस चीज की बनाई जा रही हैं? फिर इसके अंदर आपका अगर नैतिक विधान उसमें प्रवेश कर जाता है तो खाली लीगल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अरे ये ठीक है, तूने कर दे दिया या नहीं दे दिया, ये क्या बात हुई भाई? कोरोना का समय चल रहा है, इसके अंदर तेरे कर नहीं देने से नहीं, तेरे पास जो भी है वो इसके अंदर समाज को दे। तेरे पास साधन है, इतना बड़ा तेरे पास एरिया है, उसके अंदर तुरंत में हॉस्पिटल बनाने के लिए या जो भी करने के लिए, तो उसमें एक नैतिक, तो देखिए आप कैसे कैसे कि साहब इसने तो पूरे के पूरे बस भर के इन लोगों को वहां इनकी टिकट पे करिए, या इन लोगों को इन्होंने अपनाया है और इनका भार अपना रहे हैं। देखो कितने कितने लोग चमके थे उस समय कि इतने इतने लोगों का उन्होंने भार उठाया, ये किया। एक दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट भी है, ये भी इनफ नहीं है। एक एस्थेटिक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी हमने बात भी करी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर सौंदर्य बोध का मूल्य, कितनी लंबी हमने चर्चा करी थी उसके अंदर। क्या मूल्य हो सकता है उसका? यदि आपके अंदर वो है तो आप चीजों को देखने समझने, आपका स्वयं का जीवन, सबके समाज के साथ आपका किस तरीके का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और धीरे धीरे इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट आपका है वो ऊपर जाता जाता आध्यात्मिक कोड है, और वो आत्मा का कोड आपके ऊपर लागू कर देता है। इसीलिए कहते हैं द्विज के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, जो आध्यात्मिक जीवन सच्चाई से अपना चुका है उसके ऊपर ये बाहरी कोड लागू करने की राजा के पास भी शक्ति नहीं थी। क्या कोड करेगा? वो तो सबसे नीचे वाला कोड लागू कर सकता है। लीगल कोड भले ही वो लागू कर देगा, वो जो है सबसे ऊपर वाले कोड के ऊपर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, कैसे लागू हो सकता है उसके ऊपर? तो इसलिए जब हम ये चीजें समझते हैं, अगर समझें इसको, तब भारतीय संस्कृति में के अंदर किस तरीके के क्या विधान हैं, क्यों उसके अंदर ऐसा निर्माण हो पाया, क्यों उसमें इस तरीके की चीजें हैं। जी ये हमारे ब्राह्मण के ऊपर हम ये, हमारे पास तो अधिकार है नहीं, तो अब या तो ऋषि बताओ या हमारे जो गुरु हैं वो बताओ, जो स्वयं साधना में जीवन अपना रखा है, जिन्होंने जो इस मार्ग के ऊपर हैं, वो इसमें गाइड करेंगे कि यदि ये इससे अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ है तो अब इनके साथ क्या करना चाहिए। तो उसके फिर अपने अपने तरीके, लीगल कोड तो नहीं लग सकता उसके ऊपर कि साहब हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, इन्होंने हत्या भी कर दी हो तो भी हम इनका कुछ नहीं कर सकते। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आचार नीति इससे कहीं अधिक है। अब ये जो आचार नीति अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करो तो कहाँ है? यह हमारे कर्म में
और इससे भी अधिक मूलभूत रूप से हमारी सत्ता के चरित्र में हमारे अंदर के दिव्यतर स्व को विकसित करने का साधन है। देवत्व की प्रकृति में हमारे विकसित होने का एक सोपान है। इसलिए धर्म का स्वर आप किसी के अंदर भी, गीता शुरू किससे करती है? अरे ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और वो ये जो ग्रेडेड धर्माज है, एक के बाद एक, कि आप इस स्थान के ऊपर हैं तो 4 उसमें वर्ण है, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, और इन सारों का कॉम्बिनेशन करो तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? फिर उसके अंदर सत्व रज तम इसका कॉम्बिनेशन करो तो कितने बनते हैं? और इसके अंदर फिर बाद में देश काल और पात्र, इनका कॉम्बिनेशन। ये तब की है जब आपके अंदर आंतरिक पुकार नहीं आई है। अगर आप द्विज की संज्ञा में आ गए हैं तब तो बात ही कुछ और है। ये सारा विभागीकरण तो हर व्यक्ति के लिए था, कौन से वर्ण के हो, कौन से आश्रम के हो, इसके अनुरूप अब इसके ऊपर। और वो भी कौन एग्जीक्यूट करे? एग्जीक्यूट तो जो है राजा करेगा, पर ये कौन बताएगा कि अब इस वाले कॉम्बिनेशन में इसके ऊपर इतना ये लागू होना चाहिए? ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। ये गुरु या ऋषि जो आपके पास बैठे हैं वो बताएंगे, राजा उसकी गाइडेंस सीख करेगा। तो इस समय तेरे लिए धर्म ये है, संकट काल है तो आपके लिए धर्म ये है। कोई भी आप पुराण, कोई भी संवाद आपका पुराना ये देख लो, उसमें हर जगह जी। और अभी तक भी प्राचीन वैद्य है जो परंपरा से आ रहा है, नहीं साहब मैं ये नहीं करूंगा, पैसे के लिए मैं अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। ये बात आज भी प्रचलन में है, कब से चली आ रही है। और थोड़ा सा भी ये भाव आपके कितना अंतर कर देता है। नहीं तो जिस तरीके के उदाहरण हमको मिले हैं और मिलते हैं मेडिकल के अंदर, वो तो जल्लाद से भी ऊपर के हैं। और एक ये जिसके अंदर ना ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी ये मेरा अलाउ नहीं करती ये बात। और हर फील्ड में अगर ये हो तो सोचो आपका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या वातावरण होगा। आज हम जिस स्थिति के अंदर है, हमको ये असंभव लगती है, ये इम्प्रैक्टिकल लगती है, ये बातें लगती है ये होती थोड़ी है कोई। रामायण में पढ़ लिया इसका मतलब आदर्शात्मक है। तो श्री अरविंद का ये कोटेशन तो हम पहले भी पढ़ के गए कि रामायण हमको आदर्शात्मक लगती है। और आदर्शात्मक का बुद्धि तुरंत क्या ट्रांसलेट करती है कि इसलिए ये असत्य है, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक है इसलिए अनरियल है। अरे ये ट्रांसलेशन किसने कह दिया आपको कि ये एक आइडियल समाज है, इसका मतलब ये अनरियल है? तो आप ये डीप डाउन ये मान के बैठे हैं कि रियल का मतलब मक्कारी है, रियल का मतलब ये है कि आपका लोअर से लोअर डायनामिज्म है, उससे ऑपरेट करना है, यही मतलब हुआ। यही बात हमारे सभी लक्ष्यों और क्रियाकलापों के साथ भी है। आध्यात्मिकता उन सभी को लेती है और उन्हें एक महत्तर, दिव्यतर और अधिक अंतरंग अर्थ प्रदान कर देती है। इसके साथ व्यवहार करने के पाश्चात्य तरीके में दर्शन अस्तित्व के उन प्रथम सत्यों की तर्क बुद्धि के प्रकाश में एक निष्पक्ष जांच परख है, जिन्हें हम प्राप्त करेंगे या तो उन तथ्यों का अवलोकन करके जो विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है, या फिर तर्क बुद्धि की अवधारणाओं के वाद प्रतिवाद की सतर्क समीक्षा करके, या फिर दोनों पद्धतियों के मिश्रण के द्वारा। ये उनका तरीका है। बाहरी अवलोकन से चीज़ों को देखेंगे, समाज का व्यवस्थापन कैसे है, नैतिकता के अंदर वो देखेंगे, हाँ ये। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या करेगा? आध्यात्मिक दृष्टि बिंदु से अस्तित्व का सत्य अंतर्भास और आंतरिक अनुभव के द्वारा, न कि केवल तर्क बुद्धि और वैज्ञानिक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दर्शन का कार्य है ज्ञान के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रदान की गई सूचना सामग्री को किसी को भी न छोड़ते हुए व्यवस्थित करना। किसके दायरे में? अंतर्भास के दायरे में। इसलिए यहां दर्शन मतलब फिलोसॉफी है, वो हमेशा ही आपका जो आध्यात्मिक विजन रहा उसी से ओतप्रोत रही है। इसलिए कोई दो धाराएं नहीं रही, जो कि पश्चिम के अंदर बिल्कुल अलग अलग धाराएं बन गई। इसलिए उनके अंदर एक ऐसी विच्छिन्नता आ गई, विभेद आ गया कि दर्शन जो है वो प्योरली मेंटल हो गया, वाग विलास हो गया। जबकि यहां हमेशा ही एग्जीक्यूशन में रहा। आपका दर्शन है तो
उतार लो उसको व्यवहार के अंदर। आप कहेंगे ये इसका सांख्य दर्शन है, तो हर जना कितनी पद्धतियां हैं जो आज भी उसका जो है अनुशीलन कर रही है, उनकी उसकी पालना कर रही है, और करके उस पद्धति के अंदर आज भी उसका साक्षात्कार कर रही है। कौन सा ऐसा दर्शन है जो आज भी उसके अनुयायी न हो? इसलिए जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और अनुभव में उतार लेते हैं, तो वो कोरा वाग्विलास नहीं रहा, वो तो फिर से जीवित तो उठा। तो यहां दर्शन हमेशा ही एग्जीक्यूशन में, मतलब उतार कसौटी पे उतार लिया जाता है, इसलिए वो हमेशा ही प्रासंगिक रहता है। दर्शन का कार्य है ज्ञान के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राप्त प्रदान की गई सूचना सामग्री को किसी को भी न छोड़ते हुए व्यवस्थित करना। जबकि पाश्चात्य की बात करो तो वो तो आपके डीपर चीजों को तो न तो उसका प्रवेश, न उसको वो लेता। डॉक्टर के पास आप जाओगे, उसको कहोगे मेरे पेट में दर्द है, वो मानेगा आपकी बात। उसको कहोगे जी मेरे पेट में इस तरीके का दर्द है, इस समय होता है, स्पेशली अगर रात को थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है या मैं एसी चलाता हूँ या इस तरीके से है, वो आपकी सब एक एक बात मानेगा और आपको ये कहेगा कि इसके ये कारण हो सकते हैं, आपको उसका मेडिकेशन दे देगा। पर यही अगर आप थोड़ी देर बाद में कहो कि नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर मेरी इंटेंसिटी तब बढ़ जाती है जब मैं माँ की फोटो की ओर देखता हूँ और उसकी आंखों के अंदर से मेरे को प्रकाश सा महसूस होता है, तब मेरे इन भागों के अंदर तो दर्द ठीक हो जाता है, इनके अंदर थोड़ा सा मेरे हृदय के अंदर स्पंदन सा होता है। तो वो कह रहेगा आपकी एंजियोप्लास्टी करवाओ या चेक करवाओ, आपकी ईसीजी करवाओ, इन बातों में दिमाग मत लगाओ। या आप ये कहो कि मेरा ध्यान लग जाता है, वो कह रहे नींद की कमी है आपकी, या आपके बीपी फ्लक्चुएट होता होगा। आपके दर्द की ओर की बातों को वो मानता है। आप अगर ये कहो कि मेरे को ये नजर आया जब मैं माँ की वाणी पढ़ता हूँ, जब माँ की फोटो देखता हूँ, तब मेरे को ये महसूस होता है और मेरी सारी चीजें दूर हो जाती हैं, वो कहता है ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, आप हेल्यूसिनेशन के अंदर हो। अगर ये भी मान लेते हैं ये हेलुसिनेशन है, तो मेरे को ये बताओ दवाई लेके ठीक होना कोई जरूरी है क्या? अगर आप माँ की फोटो के सामने बैठ के ठीक हो सकते हैं, अगर आपको भ्रम में जीना है, तो कौन सा वाला भ्रम बेटर है? मेडिकल साइंस वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? हालांकि ये भ्रम नहीं है, मैं खाली ये इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं कि वो लोग आपके डीपर हिस्से हैं, वो अपने परीक्षण में लेंगे ही नहीं। तो वो जो समाधान देंगे वो कभी भी समावेशी कैसे हो सकता है? वो ऑल एनकम्पासिंग कैसे हो सकता है? मैं कोई समस्या के अंदर की सबके लिए मैं एक समाधान दूंगा और उसके अंदर मैं 4 ही लोगों को मीटिंग के अंदर घुसाता हूं, बाकी जो आए हैं लोग उनकी समस्या सुन ही नहीं रहा, तो मेरा जो समाधान होगा वो सबके ऊपर लागू कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो इसलिए किसी को भी न छोड़ते हुए, ये बड़ी गंभीर बात है, पहले तो उनके दृष्टिकोण ही नहीं है कि ऐसा कोई चीज भी है क्या, व्यवस्थित करना और उन्हें एकमेव सत्य, एकमेव परमोच्च और सार्वभौमिक यथार्थता के साथ उनके समन्वयात्मक संबंध में रख देना। अंततः इसका सच्चा मूल्य है आध्यात्मिक अनुभूति और मनुष्य के अपनी दिव्य सत्ता और दिव्य प्रकृति में विकसित होने के लिए एक आधार तैयार करना। विज्ञान स्वयं भी जगत का एक ज्ञान बन जाता है जो विश्व की आत्मा और वस्तुओं में उसके तरीके पर एक अतिरिक्त प्रकाश डालता है। तो यहाँ क्या भारत में विज्ञान नहीं रहा? ये तो इतना विकसित था कि उसकी कई चीजें आज का विज्ञान है वो आज के तौर तरीके से उसके पास पहुंचना ही मुश्किल है। इसीलिए दयानंद जी कहते थे कि वेदों के अंदर आपका जो भौतिक विज्ञान है उसके भी सारे सूत्र हैं, और दूसरे विज्ञानों के आपके जो जो अंतरात्मिक है, आपके मनोवैज्ञानिक है, ओकल्ट हैं, उन सब के तो है ही हैं, पर भौतिक विज्ञान है उसके भी सारे सूत्र हैं। हाँ, उसको डिकोड कैसे करना है उसका सूत्र हमारे पास नहीं आए, न ही वह अपने आप को भौतिक ज्ञान और उसके व्यावहारिक परिणामों तक सीमित रखेगा, या फिर जीवन तथा मनुष्य तथा मन के उस ज्ञान तक ही सीमित रखेगा जो इस विचार पर आधारित है कि जड़ तत्व या भौतिक ऊर्जा हमारा आरंभ बिंदु है। वो इस विचार पर आधारित नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद जो है वो आपका जो शरीर है उसको वात पित्त कफ इन तरीकों से भी देखता है। फिर वो उसके अंदर पामिस्ट्री को भी मानता है, वो एस्ट्रोलॉजी को भी मानता है। अगर आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस हैं
उसके कारण मेरे शरीर के अंदर कोई इम्बैलेंस है या कोई चीजें अगर अराइज हो रही हैं, तो आप उसको कौन सी औषधियां देंगे? अगर ये सारे अगर आप कंसिडर न करें, भाई ये कंसिडर करना तो प्योर बहुत अच्छा साइंटिफिक व्यू है। मैं इन चार चीजों को नहीं मान के खाली इतनी सी ही चीज के ऊपर कार्य करूंगा, ये कौन सा साइंटिफिक व्यू हुआ? तो इसलिए आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं और जिसको जितना भाग देना चाहिए उतना दे रहे हैं, ये तो एक सही दृष्टिकोण है। गलत क्या है इसके अंदर? हम ये कहें नहीं, हम तो खाली इतने से ही अंग को मानेंगे, हम तो आपके खाली नाक को मानते हैं और कोई दूसरे भाग को मानते नहीं। तो आप कहेंगे रे नाक के अंदर सेंसेशन इसलिए हो रहा है मेरे क्योंकि पेट में दिक्कत है। नहीं नहीं, हम पेट को स्वीकार नहीं करते या पूरे शरीर को स्वीकार नहीं करते, हम तो नाक के ऊपर ही काम करेंगे। अरे भाई ये क्या बात हुई? तो वैसे ही हमारा जो जड़ भौतिक जो दृष्टिकोण है, वो ये कहता नहीं, हम तो ये नहीं मानते कि इसका कारण कोई दूसरा हो रहा है, तो इसीलिए हम उसका सही उत्तर भी नहीं दे सकते। फिर हम किसी समय विशेष के ऊपर फिर हम क्या करेंगे? स्टेटिस्टिकल डेटा है फिर तो। ये व्यक्ति 4 दिन यहां जाता है क्योंकि जड़ भौतिक तरीके से मैं देखता हूं, तो मैं नियम बनाता हूं उसके आधार पे। उसकी इच्छा नहीं होगी, नहीं जाएगा उस दिन वहां से। पर यदि मैं उसके कारण के पीछे जाता हूं, जैसे मकान इस कारण बन रहा है, तब आप समझ सकते हो कि उसका मटेरियल क्यों प्रोवाइड किया गया। यानी कि ईंटें गिन के थोड़ी बना सकते हो आप, ईंटें गिन के या उसके केमिकल कॉम्पोजिशन से या कौन मजदूर क्या काम कर रहा है, इससे क्या समझ जाओगे आप? तो ये दोनों दृष्टिकोण इसीलिए बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टिकोण, और आध्यात्मिक बोल के हम इसकी उपेक्षा नहीं कर रहे। आध्यात्मिक बोल के हम ये कह रहे हैं कि सारे स्पेक्ट्रम को हम अपने दायरे में ले रहे हैं, और उसको फिर बाद के अंदर किसके दृष्टिकोण में रखना चाहिए? आत्मा के दृष्टिकोण में रखना चाहिए। मेरी जितनी भी काबिलियत है वो मेरे अपने लिए है या मैं माँ के लिए ऑफर करूं उसको? और अगर मैं माँ को ऑफर कर देता हूं तो वो काबिलियत सोचो कितने फोल्ड तरीके से बढ़ सकती है। वो व्यक्ति कितना भी विकास करे, उसका शुभ ही है विकास करना। और वही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आप जान जाते हो मंसूबे बिल्कुल गलत हैं, तो उसको थोड़ा सा भी रिसोर्स देते हो तो कहते भी गलत है, इसके पॉकेट में तो कुछ भी पैसा छोड़ोगे वो तो गलत ही प्रयोग में आएगा। एक अध्यात्म प्रधान संस्कृति जीवन और जड़ तत्व पर क्रिया करने के लिए स्थान बनाएगी, अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों के लिए। अगर आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो अनुसंधान के क्षेत्र बढ़ जाते हैं आपके। जड़ तत्व के अंदर भी आप ये सोचेंगे अरे जड़ तत्व अपने आप में नहीं है, इसमें प्राण तत्व का प्रवेश है, प्राण तत्व के अंदर माइंड का प्रवेश है, माइंड के अंदर जो आपके इंट्यूशन है, डीपर लेयर्स है, इंस्पिरेशन है, उनका प्रवेश है, और उसके अंदर और ऊपर के भागों का प्रवेश है। तो इसके आपके एनरिचमेंट बढ़ा है या कम हुआ है? आप एकमात्र जड़ तत्व की बात करें, क्या मंथन कर लेंगे उसका? व्यक्ति को खाली आप शरीर माने, क्या उसका कितना भी मंथन करें, उसकी जो रिचनेस है वो इससे क्या आ जाएगी? बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति है, रामकृष्ण जी है, उनकी जो अंतिम फोटो है उसका मंथन करके क्या कर लोगे? क्या मिलने वाला है उससे? कि देखो अल्टीमेटली इसका भी अंत ये हुआ, मुंह खुला हुआ लेटा हुआ है। भाई क्या कर लिया आपने? तो जड़ तत्व का तो वही होना है, मतलब क्या कर लोगे उसके मंथन करके? जब तक कि आप ये नहीं देखो कि उन्होंने सारा ही चीज चेंज कर दिया। श्री अरविंद कह रहे उससे पूर्व की 2000 वर्षों की जो जो ये है आध्यात्मिकता, सारे का इन्होंने समरी कर दी, सारों का इन्होंने अपने जीवन के अंदर पालना करके उसका प्रमाण सिद्ध कर दिया उसको। ये भी एक आकलन हो सकता है, और आप डॉक्टरी आकलन करोगे तो क्या होगा उनका? एक एक ऐसे नए और पुराने मनोवैज्ञानिक विज्ञानों और परिणामों के लिए जो आत्मा को प्रथम सत्य के रूप में मानकर उससे आरंभ करते हैं, और आरंभ करते हैं मन तथा उस चीज की शक्ति से जो मन से महत्तर है। अब इसमें नैतिकता की बात हो गई, कैसे आपकी चीजों में ये प्रवेश करेगा, तो उनको कितना जो डीपर हायर रिचर ये सारे उसके आयाम खोल देगा। कला और कविता का प्राथमिक उद्देश्य, अब ये एक एक चीज में जाएंगे। मनुष्य की प्रकृति की ऐसी प्रतिकृतियां या छवियां बनाना कि अगर कला के अंदर ये दृष्टिकोण प्रवेश करता है तो क्या होगा? साहित्य में ये दोनों दृष्टिकोण प्रवेश करते हैं तो आप भारतीय साहित्य देख लीजिए और वहां का साहित्य देख लीजिए।
आप यहाँ की कला देख लीजिए, वहां की कला देख लीजिए, बाहरी निर्माण देख लो, कोई सा भी मतलब इनकम्पेरेबल है। मात्रा के अंदर और क्वालिटी के अंदर तो आप कोई मतलब आसपास ही नहीं है, और मात्रा के अंदर भी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या रहस्य था भी इस चीज का? क्योंकि ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने मैटर की उपेक्षा करी भारतीय संस्कृति ने। अरे उपेक्षा करने का मतलब उसको यथा स्थान, सही चीज को सही स्थान रखो। चप्पल को चप्पल के स्थान के ऊपर रखो, सिर के ऊपर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, अपने स्थान पे रखो ना उसको। तो यहां अब इसका कल हम थोड़ा सा इसको और ले लेंगे, इसमें कहां तक है मैं देखता हूं। हाँ बस ये या फिर कल के ऊपर छोड़ने की बजाय मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि खाली बस ये थोड़ा सा ही है। कला और कविता का प्राथमिक उद्देश्य है मनुष्य और उसकी प्रकृति की ऐसी प्रतिकृतियां या छवियां बनाना जो सौंदर्य के बोध को संतुष्ट करें, एस्थेटिक सेंस को, और कलात्मक रूप से जीवन के बारे में बुद्धि के विचारों और उसके प्रति कल्पना की प्रतिक्रियाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या करेगा? देखिए हम इन विषयों में नहीं जा रहे, क्योंकि ये अपने आप में ये एक एक विषय भी ऐसा है, वो इसकी गंभीरता इससे पता चलती है कि ये पढ़ने के बाद भी आज भी इस चीज को कोई नहीं समझ रहा। आज भी हम नहीं समझ रहे इस बात को। परंतु एक आध्यात्मिक संस्कृति में वे भी अपने लक्ष्य में मनुष्य और प्रकृति में छिपी महत्तर चीजों का और गहनतम आध्यात्मिक और वैश्विक सौंदर्य का प्रकटीकरण बन जाती है। बनी गई हमारी यहाँ की कला, इसका विवेचन आ ही जाएगा ये भारतीय संस्कृति में जब आएगा, और इसका हमने पढ़ा भी है। मानव जीवन के प्रथम रूप में राजनीति। अब कैसे कविता और कला, अब राजनीति का क्या होगा जब दोनों दृष्टिकोणों की बात करते हो? ये आप अपने समय पे भी इस चीज को पढ़ना, और आप स्वयं इसके जो है ना विवेचन, इसके लिंकेजेस बनाने की कोशिश करो कि आप अगर सपोज इस दृष्टिकोण के अंदर राजनीति के वो देखते हैं तो राजनीति का अर्थ क्या निकलता है, कला को देखते हैं तो कला का अर्थ क्या निकलता है। भाई मैं अगर इसके विषय में नहीं सोचता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे राष्ट्रीय जीवन के अंदर इन चीजों का प्रभाव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। मानव जीवन के प्रथम रूप में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, बस ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा मनुष्य सामूहिक रूप से रह सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है, उत्पादन कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, शारीरिक, प्राणिक और मानसिक कुशलता में प्रगति कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक उद्देश्य क्या कर देगा? इन्हें इससे कहीं अधिक कुछ बना देता है। पहले तो जीवन की एक ऐसी रूपरेखा बना देता है जिसके भीतर मनुष्य अपने वास्तविक स्व और दिव्यता की खोज और उसमें विकास कर सकता है। दूसरे, जीवन में सत्ता के दिव्य विधान को अधिकाधिक साकार रूप देता है। तीसरे, मानव जाति की उस दिव्यतर प्रकृति के प्रकाश, शक्ति, शांति, एकता, सामंजस्य की ओर सामूहिक प्रयाण, जिससे मानव मनुष्य जाति विकसित करने का प्रयास कर रही है। जो ये श्री अरविंदो का एक ड्रीम भी है कि सामूहिक प्रयाण एक ऐसी चीज की ओर, आज जितने भी विभेद, जितनी भी सारी हमको चीज अपीयरेंसेस हैं, इनके बावजूद कलेक्टिवली मनुष्य जाति एक दिव्यतर चीज की ओर जाए सामूहिक रूप से। तो इसका प्रारूप भारतीय जो हमारी शासन तंत्र था, किस तरीके से किया जाना चाहिए? भाई विश्व में तो इतनी वैरायटी नहीं है, यहाँ तो गली गली में परिवार के अंदर इतनी वैरायटी, जहाँ इतनी संस्कृतियां, इतने तरीके, इसीलिए एक राष्ट्रीय जो चेतना है उस तरीके का माहौल भारत में नहीं था। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि यहाँ इस चीज को स्थान नहीं दिया गया कि एक छत्र तरीके का राज हो। कभी ऐसा, क्योंकि इतनी इतनी पद्धतियां हैं और सारी सजीव है। अगर एक तरीके की मानसिकता, एक तरीके की विचारधारा हो, वो तो किसी न किसी स्तर पे चाहेगी कि इस तरीके का मैं एक यूनिफॉर्म तरीके की चीज लिया हूं। और यहां इस तरीके की डाइवर्सिटी थी, अनंतता फल रही फूल रही थी उसमें, बताओ ऐसी चीज तो बड़ी इसके खिलाफ होती। इसलिए इस संस्कृति ने बजाय एक छत्र राज कोई भी करने के आक्रमण को स्वीकार किया कि बाहरी आक्रमण आ जाएगा, मैं इसको आत्मसात कर लूंगी और समय से इसको निकाल के बाहर फेंक दूंगी, बजाय इसके कि मेरी वास्तव में जो मेरी आत्मा है, मेरी जो संस्कृति है,
जो इतनी व्यापक है, उसकी हत्या हो जाए तो फिर बचेगा क्या? फिर मेरा बचेगा क्या अगर शरीर ही बचे और मेरी संस्कृति चली जाए? तो इसलिए इसने स्वीकार किया कि हाँ, परतंत्रता का कुछ समय मैं स्वीकार करती हूँ। और हजारों वर्ष की संस्कृति के लिए अगर कुछ 100 वर्ष अगर चले जाते हैं तो सोचो क्या दिक्कत है। आप स्वीकार करते हैं ना रसोई में जाना कि मैं इतनी देर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटे इसमें लगेगा, पर अरे भाई भोजन करना है मेरे को, तो आप वो स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं चलो मेरे को, मैं वहां तक जाता हूं, इसके लिए धूप में जाना, ये सारा आप स्वीकार करते ही हैं। तो अगर संस्कृति के व्यापक स्तर के ऊपर आप सोचें तो उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मेरी जो ये रिचनेस है, मेरी जो डाइवर्सिटी है, इतनी सांस्कृतिक विविधता है, योग पद्धतियां हैं, ये हैं, उस पे कुठाराघात हो ना। न आज है ऐसी चीज, न तब थी। एक आध्यात्मिक संस्कृति से और आध्यात्मिकता को जीवन पर प्रयुक्त करने से हमारा यही तात्पर्य है, यही तात्पर्य, न तो इससे कुछ अधिक पर न ही इससे कुछ कम, अपनी समस्त संभावना सहित यही तात्पर्य। और आज भी यही है हमारा। अगर हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आदमी अलार्म्ड महसूस होता है, मेरा बच्चा आध्यात्मिकता में चला गया। अरे अच्छा है अगर वो चला जाए, मैं आध्यात्मिकता में चला जाऊंगा, व्यापार का क्या होगा? अरे फुलफिलमेंट है आपका, अगर आप ये कर सको तो ये सच्चा फुलफिलमेंट है। तो ये कैसे मनोभाव हमारा, जब आप संकल्प को प्रभावी करते हैं तो ये संस्कृति पैदा हो जाती है, और जब आप अपने जड़ तत्व को प्रभावी करते हैं तो ये जो संस्कृति हम चारों तरफ देख रहे हैं जिसमें अभाव ही अभाव है, कोई संपन्नता किसी की तरीके की नहीं है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, भाई को भाई पसंद नहीं है, किसी को दूसरे पे विश्वास नहीं है, संबंध नहीं रहे, आपके पास जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट आप जीवन की कहते हैं, आपको भोजन नहीं मिल रहा, आपको एक से दूसरे जो परिवार का संबंध नहीं रहा, व्यापार आपके अच्छा नहीं रहा, हवा पानी भोजन ये कोई आपके जो आधार हैं जीवन के मूलभूत वो ही नहीं रहे, तो संपन्नता आ रही है या विपन्नता आ रही है? ये हमारे फर्क पड़ जाता है। अगर बाहरी सत्ता के ऊपर कोई भी करके देख लो, ये एक अचूक चीज है, ये करोगे तो ये होनी ही है। यहां हम इसको छोड़ देते हैं, कल फिर हमारा योगिक साधन के अंदर आएंगे, ऐसी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी और इस चीज को एनरिच करती रहेंगी। इसमें कोई बात है क्या शब्या जी, रविकांत जी? नहीं तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। रेफरेंस दे के बताते हैं तो उसका अर्थ ही बदलता है।